आज हम लोगों का नेटवर्क इतना विशाल बन पाया, इतना विशाल बन पाया। शायद अगर ये ऑरा हम लोगों तक अगर ना होता, इतना बड़ा ये ऑरा अगर ना होता, तो ये सारी चीजें ना हो पाती, ये सारी चीजें ना हो पाती और हम शायद इतना कुछ ना कर पाते। फंस गया सर ये। जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं दोस्तों अपने बारे में थोड़ा मैं आगे मैं जरूर बता दूं कुछ देर के लिए। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है और मैं उत्तर प्रदेश का शहर आगरा में मैं रहता हूँ। मेरे फादर दोस्तों, मेरे पिताजी इससे पहले ढलाई घर में मजदूरी किया करते थे। और जब मैंने सेप शॉप बिजनेस का प्लान जब मैंने पहली बार देखा था, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं स्टूडेंट था। अपनी पढ़ाई को करने के दरमियान ही मुझे सेप शॉप बिजनेस का प्लान मुझे देखने का मौका मिला। हालांकि जब शुरुआत में इस काम को जब मैंने करने की शुरुआत की, तो बहुत ज्यादा कुछ खास हो नहीं पाया। शुरुआत का 4 साल इस बिजनेस के भीतर मैं सिर्फ सिल्वर लेवल पर ही था। कारण सिर्फ एक ही चीज होती है कि सिस्टम और अपलाइन को जब कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो काम उसके हिसाब से नहीं होता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। सिस्टम और अपलाइन की बातों को मैं ज्यादा फॉलो करता नहीं था, ज्यादा मानता नहीं था। यही वो कारण था जिसकी वजह से इन 4 सालों में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा मेरे साथ नहीं हो पाया, सिर्फ बिजनेस के भीतर सिल्वर रहा। लेकिन जब से मैंने सिस्टम और अपने अपलाइन की बात को मैंने मानना शुरू किया, सिस्टम का साथ जब से मैंने पकड़ा, अपलाइन की बात को मैंने जब से मानना शुरू किया, जिंदगी में आप ये समझ लो बस खाली चमत्कार हो गया। सिस्टम के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, अपलाइन के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए आज इस बिजनेस के भीतर प्रेजेंट टाइम में मैं क्राउन एम्बेसडर लेवल पे हूं। और वर्तमान में आज मैं बात करूं तो करीब करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क आज मेरे साथ में है। तो ये सब कुछ हो पाया है, तो इसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण है मेरे अपलाइन है, सेफ शॉप कंपनी है और अपलाइन का गाइडलाइन है। आज इनकी वजह से ये सारी चीजें जिंदगी में हो पाई, जो शायद इससे पहले सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसा हो सकता है या जीवन में ये सारी चीजों को हासिल किया जा सकता है। इस बिजनेस ने दोस्तों ना केवल जीवन को बड़ा बनाया, बल्कि ना केवल सपने दिखाए, सपनों को दिखाने के साथ साथ इन सपनों को पूरा करने का हौसला भी दिया। इस बिजनेस की वजह से आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों के ढेर सारे देशों में मैं यात्रा कर चुका हूं, घूम चुका हूं अपनी वाइफ के साथ में, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ब्रेस्लाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया, इटली, दुबई, तुर्की, वियतनाम जैसे देशों के भीतर दोस्तों अपनी फैमिली के साथ मैं घूम चुका हूं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो शायद मैं इससे पहले सोच नहीं सकता था। ये एक तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 27 अप्रैल 2013 की ये तस्वीर है आपके सामने। मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली कार खरीदी थी, ह्युंडई की इयॉन। मात्र 4 लाख रुपए की कीमत की ये कार थी। सच कहूं तो मेरे लिए कार नहीं थी, बल्कि मेरे घर के लिए तो ये हेलीकॉप्टर था। क्योंकि मेरे घर में साइकिल के बाद दूसरा कोई वाहन भी मेरे घर के भीतर नहीं था। साइकिल के बाद मेरे घर में कोई दूसरी चीज अगर वाहन के तौर पर अगर आई, व्हीकल के तौर पर आई, तो वो कार थी और ये इयोन थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस समय। लेकिन मैं आपको एक चीज में दिखाना चाहता हूं कि सेफ शॉप किसी व्यक्ति की जिंदगी को कितना बड़ा बना सकता है। ये एक तस्वीर 27 अप्रैल 2013 की है और ठीक उसके 10 साल बाद ये 28 मार्च 2023 की तस्वीर है। सेफ शॉप बिजनेस में सिर्फ पैदल चलने से शुरुआत की थी इसे करने की, और आज पोर्शे जैसे शानदार ब्रांड का मालिक आज बनने का मौका आज सेफ शॉप ने दिया। शायद इससे पहले सोचा नहीं था कि मतलब पोर्शे जैसा ब्रांड मैं मैं चला पाऊंगा, पोर्शे जैसी कार को मैं छू भी पाऊंगा, मतलब ऐसे शोरूम में मैं घुस भी पाऊंगा। मुझे शायद इस बात का भी भरोसा नहीं था। लेकिन सेफ शॉप ने ना केवल सपना दिखाया, बल्कि आज सपने से भी बड़ी जिंदगी को बनाने का मौका सेफ शॉप बिजनेस ने आज दिया है। सेफ शॉप की वजह से दोस्तों बात करें, जो यहाँ पर जब हम काम करने की जब हम शुरुआत करते हैं तो बड़े सपने दिखाते हैं, कहते हैं कि जी यहाँ पर 2 लाख रुपए सप्ताह आदमी कमाता है, महीने का 8 लाख रुपए कमाता है, साल में अगर आदमी कोशिश करे तो 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी वो कमा सकता है ना, 1 करोड़ 4 लाख की इनकम वो ले सकता है। लगता नहीं था कि ये बातों में दम होगा, लेकिन अपलाइन और सिस्टम वो पावरफुल चीज है ना, जिनकी संगत में रहने के बाद जिन चीजों पे आज आपको भरोसा नहीं है, वो चीजें आपकी जिंदगी में होनी शुरू हो जाती है। ये दोस्तों फॉर्म नंबर 26 AS है, TDS सर्टिफिकेट है मेरा। सेफ शॉप की वजह से जो पैसा मेरे अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन हुआ, मैं ये उसका फाइनेंशियल स्टेटस में आपको दिखा रहा हूं। ये फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 का है, जिस साल मेरे अकाउंट में सेफ शॉप की वजह से 1 करोड़ 5 लाख 87 हजार 754 रुपए की इनकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई थी। और ये जो दूसरा स्टेटमेंट है 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर का है, जिस साल हमारे देश में लॉकडाउन था, उस साल मेरे अकाउंट में 1 करोड़ 18 लाख 1 हजार 358 रुपए की आमदनी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई। और दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये 2021 और 2022 के फाइनेंशियल ईयर का ये स्टेटमेंट है, जहां 1 करोड़ 77 लाख 2 हजार 572 रुपए की आमदनी मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई थी। और ये जो अगला स्टेटमेंट है ये 2022 और 2023 का है,
जो मेरे अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन हुआ, 1,57,06,101 रुपए की आमदनी, ये पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ था। तो जो लोग कहते हैं ना कि जिंदगी नहीं बदलती है, साहब जमीन से चलते हुए आसमान तक का सफर तय किया है, और ये सब कुछ अगर हो पाया तो सेफ शॉप जैसे शानदार प्लेटफॉर्म की वजह से हो पाया है ना? वरना अपने में ये काबिलियत नहीं थी कि ऐसा कुछ कर सकते थे। अपलाइन की गाइडलाइन को लगातार फॉलो करने की वजह से जिंदगी में इतना कुछ हो पाया, सिस्टम की बातों को मानने की वजह से जीवन में इतना कुछ हो पाया। तो आज जिंदगी इतनी बड़ी हो गई, जो सोच नहीं सकते थे। जब बिजनेस की शुरुआत की थी तो लगता था किसी तरह से मैं डायमंड बन जाऊंगा तो बहुत है, लेकिन आज इस बिजनेस के भीतर ना केवल मैं डायमंड बना, बल्कि आज मेरे नेटवर्क में 100 से ज्यादा लोग आज ऐसे हैं जो जो डायमंड लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं, है ना? तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए है, और मैं समझता हूं यहां तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, जो शायद इससे पहले मैं सोच नहीं सकता था। तो दोस्तों, ये तो मैंने बताया मेरे बारे में कि इस बिजनेस में मैं आने से पहले क्या था और आज इस बिजनेस ने मुझे क्या बना दिया। ये सारी बातें बताकर मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जिस बिजनेस को आज आपने देखना शुरू किया है, आज आपको भले वो बिजनेस बहुत छोटा लगता हो, आपको अंदाजा भी ना हो कि ये आने वाले कल में ये बिजनेस आपको कहां तक लेके जा सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आज आपने अगर इस बिजनेस पर भरोसा किया, तो 15 साल पहले इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी, अगर 15 साल तक आप अगर यहाँ टिके रहे, तो जो कुछ आज मेरे पास है इससे कहीं ज्यादा आने वाले कल में आपके पास हो सकता है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आज मैं आप लोगों से बात करने यहां पर आया हूं, जिस टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, वो टॉपिक है बड़ी सफलता के लिए कोर बनना और बने रहना क्यों जरूरी है। ये बहुत बड़ा सवाल कि कोर बनने रह उन बने रहने से और कोर बनना क्यों जरूरी है। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आया हूं। तो आज मैं विशेष तौर से मैं इसको 3 पार्ट में मैं आपसे बातें करूंगा। सबसे पहला पार्ट मैं आपको समझाऊंगा कि कोर कौन होता है ना? और दूसरे पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि कोर क्यों बनना चाहिए। और तीसरा जो मेरा पार्ट होगा, जिसमें मैं आपको इस बारे में मैं जिक्र करूंगा कि जहां पर बात होगी कोर बने रहना क्यों जरूरी है, मैं इस टॉपिक पे मैं आज आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोर कौन होता है ना? कोर कौन होता है? जिस प्रकार सौर मंडल में सभी तारों के बीच में एक सूर्य जो होता है सबसे अलग चमकता है, वो कोर होता है। जिस तरह से देश की किसी मंत्रिमंडल में जो लोग होते हैं वो कोर होते हैं, किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कंपनी के कोर होते हैं, गांव का मुखिया उस गांव का कोर होता है। उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में जो डायमंड होता है वो इस बिजनेस के भीतर कोर होता है। कोर कोर की बात करूं तो कोर दोस्तों वो होता है जो जीवन में हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहता है। मतलब उसको इज्जत चाहिए तो सिर्फ समाज में नहीं, मतलब देश में चाहिए। उसे पैसा चाहिए तो गिनकर नहीं, लाख 2 लाख नहीं, बल्कि वो तोल कर चाहता है, करोड़ों में अरबों में पैसा चाहता है। कोर वो होता है जिसको मान सम्मान सिर्फ गली मोहल्ले में नहीं चाहिए, मान सम्मान पूरे देश में चाहिए। और ऐसा अगर कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में अगर चाहता है ना, तो इसके लिए उसे सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदार बनता है। जो जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदार बनता है, वही इस बिजनेस के भीतर कोर कहलाता है। आइए एक एक करके मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कोर के भीतर ऐसी क्या खूबियां होती हैं जिसकी वजह से वो दूसरों से अलग होता है ना? कोर में सबसे पहली खूबी क्या होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के भीतर, सेफ शॉप के भीतर, ना केवल वो सफलता के 8 रास्तों के बारे में जानता है, बल्कि उन सफलता के 8 रास्तों को मानता भी है, उस पर चलता भी है, उनको फॉलो करता है ना? सक्सेस के 8 स्टेप जो आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में आप सुनते हैं, ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, बी अ टीम प्लेयर, 100% यूजर, टेक बुक, फंक्शन, जो आप लगातार सुनते हैं, इन्हें ना केवल जानना जरूरी है बल्कि उनको मानता है, वो कोर कहलाता है। कोर वो होता है जो रोजाना 10 लोगों को कॉल करता है और डेली कम से कम 3 लोगों को प्लान प्रेजेंट करता है, सेफ शॉप का प्लान दिखाता है, उसे हम कोर कहते हैं। और कोर वो होता है जिसे ना केवल प्लान देना आता है बल्कि ट्रेनिंग भी लेना आता है। प्लान देने की काबिलियत उसके भीतर होती है और ट्रेनिंग देने की काबिलियत उसके भीतर होती है। कोर वो होता है जिसे जब भी कभी अपनी टेस्टिमनी देने का मौका मिलता है, कभी झिझकता नहीं है, कभी शर्माता नहीं है, कभी घबराता नहीं है। अगर आपने 1000 रुपया भी कमाया है तो सीना ठोक के बोलता है कि जी सेफ शॉप को मैंने किया और मैंने 1000 रुपया कमाया। आपने अगर 10,000 कमाया तो हमेशा अपने बारे में बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वही कोर कहलाता है। कोर वो होता है जो कोई भी नया व्यक्ति जुड़ता है तो जुड़ने के 24 से 48 घंटे के भीतर वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग लेता है। उस नए व्यक्ति को आगे कैसे काम करना है, वो काम करने का रास्ता उस व्यक्ति को बताता है। कोर वो होता है जो सिस्टम के द्वारा रिकमेंड की हुई किताबों को, ऑडियो को और वीडियो को डेली सुनता है और किताबों को पढ़ता है। वो व्यक्ति कोर कहलाता है ना? ताकि उसके नॉलेज में हमेशा डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो। कोर वही होता है जो अपनी नॉलेज को लगातार इंप्रूव करता चला जाता है और उसके लिए डेली किताब पढ़ता है और डेली ऑडियो और वीडियो को सुनता है। टीम प्लेयर, एक कोर वो होता है जो न केवल
खुद के लिए बल्कि अपने से पहले अपनी टीम के लिए सोचता है कि कैसे मेरी टीम के लोगों के पास में चेक आएगा, कैसे मेरी टीम के लोगों का टारगेट क्वालिफाई होगा, कैसे वो रैंक क्वालिफाई करेंगे। वो अपनी टीम के लिए ज्यादा सोचता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी टीम के लिए सोचना शुरू करता है तो ये बिजनेस का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जब आप अपने टीम के लिए सोचते हैं ना, तो आपके लिए अपने आप हर चीज होना शुरू हो जाती है। तो वो टीम प्लेयर होता है। और एक कोर के भीतर सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि सिस्टम की चाहे कोई भी एक्टिविटी हो या कोई ट्रेनिंग हो, हर ट्रेनिंग और हर एक्टिविटी को वो अटेंड करता है। चाहे संडे हो, फ्राइडे हो, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार हो, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार हो, डायमंड सेलिब्रेशन हो, दिशा का वर्कशॉप हो, कोर ट्रेनिंग हो, लीडर्स मीटिंग हो, सिस्टम की हर एक्टिविटी ना केवल खुद अटेंड करता है बल्कि अपनी टीम को भी उन ट्रेनिंगों का हिस्सा बनाता है। और कोर के भीतर अगली खूबी क्या होती है कि सिस्टम के द्वारा मौजूद करवाई गई हर प्रमोशनल मटेरियल को वो अपने पास में रखता है। प्लान फोल्डर हो, चाहे प्रगति सूत्र हो, चाहे शुभारंभ हो, साइन अप फॉर्म भी वो अपने पास में रखता है। इन सारी चीजों को वो अपने पास में रखता है। वो टूल्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में आगे ग्रो करता है। और टूल्स सबसे पावरफुल यहां पर बिजनेस है। अपने दम पर अगर कोई चीज करना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन टूल्स का इस्तेमाल करके काम करने की शुरुआत करेंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा होता है। और इस बात को एक कोर बखूबी समझता है, टूल्स की कीमत को समझता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है, इसीलिए वो अपने पास में इन सारे टूल्स को अपने पास में रखता है। कोर वो होता है जो सिस्टम का 100% यूजर होता है। वो सिर्फ बातें नहीं करता, लोगों को ज्ञान नहीं देता कि कंपनी के प्रोडक्ट को लोगों को 100% यूज करना चाहिए। वो ज्ञान नहीं देता बल्कि उन चीजों का सबसे पहले खुद इस्तेमाल करता है। और वही व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर क्या कहलाता है? यूजर, 100% यूजर कहलाता है। तो ये वो 10 खूबियां हैं जो एक कोर के भीतर होती है। जिसके व्यक्ति के भीतर ये 10 खूबियां हैं, वो व्यक्ति इस बिजनेस के भीतर क्या बनता है? कोर बनता है। और सबसे बड़ी बात, कोर के पास में हमेशा अप टू डेट नॉलेज होती है। हमेशा अप टू डेट नॉलेज। वो अपने ज्ञान को एक लेवल तक नहीं रखता। अगर किसी व्यक्ति को कोर बनना है और कोर बने रहना है तो उसके लिए जरूरी क्या है? अपने नॉलेज को डे बाय डे उसे बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आज आपने बिजनेस को ज्वाइन किया, आज आपकी नॉलेज का ग्राफ कुछ और होगा। कल जब आप ब्रॉन्ज लेवल को क्वालिफाई करते हैं तो आपने पहला लेवल आपने क्वालिफाई किया, तो आपके नॉलेज को अपने लेवल के हिसाब से बढ़ाना चाहिए ना। आपने सिल्वर लेवल क्वालिफाई किया, 50 लोगों की टीम के साथ सिल्वर लेवल आपने क्वालिफाई किया, आपका सेकंड लेवल क्वालिफाई हो गया। सेकंड लेवल क्वालिफाई होने का मतलब क्या है कि आपको अपने नॉलेज को पहले से ज्यादा इंप्रूव आपको करना पड़ेगा। और आपकी नॉलेज पहले से ज्यादा इंप्रूव हो, कंपनी के बारे में, सिस्टम के बारे में विस्तार से आपको जानकारी मिले, अप टू डेट नॉलेज आपके पास में हो, तो उसका सबसे आसान रास्ता एक कोर के पास में क्या होता है या किसी व्यक्ति के पास में क्या है? तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये सेफ शॉप इंडिया के नाम से ये यूट्यूब चैनल है जो सेफ शॉप कंपनी का है, जहां पर जितने भी हमारे प्रोडक्ट कंपनी के हैं उनके लेटेस्ट वीडियो कि उनमें क्या खूबियां हैं, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या वो उसके भीतर क्वालिटीज है, वो हर चीज के साथ प्रोडक्ट के सारे वीडियोस दोस्तों आपको सेफ शॉप इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों मौजूद हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें और आपकी टीम में हर किसी व्यक्ति को इसे सब्सक्राइब करने का मौका दें, उन्हें बताएं। और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कोई भी अगर नया कोई वीडियो अगर सेफ शॉप के माध्यम से अगर इस चैनल पर अगर अपलोड होता है तो उसका सीधे नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपको मिल सके। जरूर इसको अपडेट कीजिए। और एक कोर हमेशा ऐसा करके रखता है ना, अपने साथ साथ अपने पूरी टीम को भी ये यूट्यूब चैनल को मतलब सब्सक्राइब करवा के रखता है ताकि आने वाले कल में जो भी इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली उस तक आसानी से मिल सके। और दूसरा दोस्तों, नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं समझता हूं हिंदुस्तान के भीतर हमारे ग्रेट माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का ये यूट्यूब चैनल मतलब ये कह सकते हैं कि ज्ञान का भंडार है साहब, समंदर है। आपको जिस भी फील्ड में आपको परेशानी है ना, आपको लगता है कि मुझे ठीक से प्लान देना नहीं आता, प्लान कैसे अच्छा दिया जाए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगा। आपको लगता है कि मुझे ठीक से लिस्ट बनाना नहीं आता, तो अच्छे से लिस्ट कैसे बनाई जाए, उस लिस्ट के ऊपर विस्तार से ट्रेनिंग यहां पर आपको मिल जाएगी। कैसे आप किसी व्यक्ति का अच्छे से प्लान करेंगे, कैसे किसी व्यक्ति का अच्छे से आप फॉलोअप कर सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। हर एक सवाल जो आपके मन में है, उस हर सवाल के जवाब से रिलेटेड यहाँ पर ट्रेनिंग के वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को, हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर के यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी अगर नया वीडियो यहाँ पर अगर आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके पास मिल जाएगा। हर दिन सुबह आपको ये नया वीडियो आपको सुनने का मौका मिलता है। दोस्तों, इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखें। नॉलेज का भंडार न केवल आप तक पहुंचेगा बल्कि वो नॉलेज का भंडार आपकी टीम ने भी अगर इसे सब्सक्राइब किया हुआ है तो वहां तक भी आपके पास में पहुंचेगा। तो एक कोर ये होता है कि नॉलेज को अपडेट करने के लिए हर वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ना, तो ये चीजों को जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो कोर क्या होता है? कोर तो दोस्तों हमें समझ में आया, कोर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी लेता है अपनी और अपनी पूरी टीम की, और इन सारी चीजों के साथ आगे बढ़ता है। अब
सबसे बड़ी बात आती है कि कोर क्यों बनना चाहिए, मतलब कोर में बनूं तो कोर बनने का मुझे क्या फायदा मिलेगा साहब, है ना। कोर बनने से मुझे क्या मिलेगा, मान लो मैं कोर बन गया तो कोर बनने से क्या मिलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, कोर बनने से जो आपको यहां पर मिलेगा ना, सबसे पहले आपको लाखों रुपए हर सप्ताह कमाने का मौका मिलेगा। हजारों में नहीं, 1000, 2000, 4000, 5000 सप्ताह को कमाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप कोर बनते हैं तो कोर बनने से आने वाले कल में आपको लाखों रुपया हर सप्ताह कमाने का मौका इस बिजनेस की वजह से आपको मिल सकता है। कोर बनने से आप अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम कार तक पहुंच सकते हैं, है ना। ड्रीम कार भी आप यहां से ले सकते हैं अगर आप कोर बनते हैं तो। अगर आप कोर बनते हैं तो आप अपना ड्रीम हाउस भी इस बिजनेस की वजह से आप हासिल कर सकते हैं कोर बनने के बाद। अगर आप कोर बनते हैं तो आपके नाम के आगे अभी क्या लगा हुआ है मुझे नहीं पता, आपका सरनेम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप कोर बनते हैं तो आपके नाम के आगे करोड़पति भी कल को लिखा जाएगा। ऐसा कोर बनने के बाद ही पॉसिबल है। तो कोर अगर आप बनते हैं तो आपको अपने नाम के आगे करोड़पति लगाने का मौका आपको मिल जाता है। कोर बनने की वजह से ही आने वाले कल में आपके साथ लाखों की टीम बन सकती है। जो व्यक्ति कोर है उसी के साथ कल को लाखों की टीम बन सकती है। और अगर आप कोर नहीं है तो हजारों की भी टीम बनाना बहुत मुश्किल है। हजारों तो बहुत बड़ी बात है, सैकड़ों की भी टीम बनाना बहुत मुश्किल है। कोर लीडर के साथ ही लाखों की टीम बनती है। तो लाखों की टीम बनानी है तो कोर बनना होगा। अगर आपको डायमंड से भी आगे अगर जाना है तो आपको कोर बनना पड़ेगा। कोर लीडर ही, कोर व्यक्ति ही आगे जाकर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक बन सकता है। अगर आपका सपना डायमंड नहीं बल्कि डायमंड से आगे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का है तो आपको कोर बनना चाहिए, है ना। कोर बनना चाहिए। अगर आपका सपना आपकी टीम में हजारों की संख्या में लोगों को डायमंड बनाना है, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में डायमंड की गिनती 10-20 लोगों की ना हो बल्कि डायमंड की गिनती हजारों में हो, तो ऐसा कोर बनने के बाद ही पॉसिबल है। कोर बनने के बाद ही आप इस बिजनेस के भीतर आप अपने नेटवर्क में लोगों को डायमंड बना सकते हैं और खुद भी डायमंड बन सकते हैं। कोर बनने के बाद क्या फायदे मिलते हैं, कोर बनने के बाद आपके पास में समय की आजादी होती है। जब आपका परिवार, आपकी फैमिली कहीं अगर टूर पर अगर जाना चाहती है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में, तो आपके लिए बड़ा आसान है। क्योंकि देश में टूर करना हो या विदेश में टूर करना हो, कहीं भी टूर करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, पहला पैसा और दूसरा समय। और ये बिजनेस कोर बनने के बाद आपको पैसा और समय दोनों की आजादी आपको देता है ना। जब चाहे उन छुट्टियों को अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कोर बनने के बाद, है ना। पैसे की आजादी अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसी इनकम आए जहां पर आपको काम ना करना पड़े तो भी पैसा आपके पास आए, जिसे हम कहते हैं रेसिडुअल इनकम, यानी कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम कि एक बार आपने लगातार मेहनत की और एक बड़ी टीम बनके तैयार हो गई, और एक बड़ी टीम बनके तैयार होने के बाद किसी कारण से अगर काम अगर नहीं भी कर पाए तो भी पैसा आपके पास में आता है। इस पैसे को हम बोलते हैं पैसिव इनकम। और ये पैसिव इनकम को कमाने का मौका कहां से मिलता है, कोर बनने के बाद। जब आप कोर बनेंगे तभी आप अपने नेटवर्क को प्रॉपरली आप ध्यान दे पाएंगे, उसे संभाल पाएंगे, उसे सहेज पाएंगे, है ना। तो कोर बनने के देखो इतने सारे फायदे हैं। अगर ये सारे फायदे, अगर ये सब कुछ अगर आपको चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, तो इन सब चीजों को पाने के लिए आपको कोर बनना पड़ेगा। ये सारी चीजों को पाने के खातिर आपको कोर बनना पड़ेगा। अब सवाल आता है कोर क्यों बने रहना चाहिए साहब। चलो ठीक है, कोर बन गए तो कोर बनने से ये सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन कोर कितने दिन तक के लिए बने रहना चाहिए, मतलब 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना या साल, 2 साल, कोई लिमिट, कोई टाइम बाउंड। तो देखिए, बहुत बड़ी सक्सेस अगर किसी व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ में अगर चाहिए ना, बहुत बड़ी सक्सेस, तो उस व्यक्ति को कोर बने रहना बहुत जरूरी है। और कोर बने रहना क्यों जरूरी है, कोर बने रहने की वजह से उस व्यक्ति के पास में क्या हासिल हो सकता है, आइए एक एक करके थोड़ा सा यहां पर विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। विस्तार से इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। कोर बनने के बाद सबसे पहली चीज जो आपके साथ होती है ना, आपका कंट्रोल आपके बिजनेस पर होता है। आपका कंट्रोल आपके बिजनेस पे होता है। क्या होता है कि जब आप इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आपको ये बिजनेस कैसे करना आपको नहीं पता, मालूम पड़ा कि आपको किसी को प्लान देना है, तो आप इंतजार में किसके हैं कि हमारे अपलाइन का समय जब फाइनल होगा, वो जब टाइम फाइनल करेंगे तब कहीं जाकर हम किसी को प्लान करेंगे। हमारे अपलाइन के पास अगर समय होगा तब हम जाकर किसी का फॉलोअप करेंगे। हमारे अपलाइन के पास जब समय होगा तब हम जाकर एफआईएम करेंगे। यानी आप अगर फील्ड में प्लान करेंगे तो जब आपके अपलाइन के पास समय है तब, फॉलोअप में समय है उनके पास तब, एफआईएम में समय है तब, रजिस्ट्रेशन करना है, मेल करना है, कुछ भी करना है, तो आप किस पर डिपेंड है, अपने अपलाइन पर, है ना, अपने अपलाइन पर। तो जब तक आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे आपका बिजनेस दौड़ेगा नहीं साहब, रेंगेगा रेंगेगा। ये बिजनेस आपका दौड़ कब सकता है, जब इस बिजनेस के ऊपर कमांड, कंट्रोल आपका जब होता है। और आपका बिजनेस के ऊपर कंट्रोल कब आता है, सिस्टम के बेसिक्स की एक्टिविटी को जब आप खुद करना शुरू कर देते हैं, खुद आप जब सीख लेते हैं कि कैसे किसी को प्लान दिया जाता है,
कैसे किसी का फॉलोअप किया जाता है, कैसे किसी का एफआईएम होता है, कैसे किसी का रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे कंपनी को मेल किया जाता है, वो सारी बेसिक चीजें जब आप खुद से आप सीख लेते हैं वो एक्टिविटियों को, तो इस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल आपका आता है। कब प्लान करना है ये आप डिसाइड करते हैं, कब किसी के साथ फॉलोअप पे जाना है ये आप डिसाइड करते हैं, कब आप एफआईएम करने जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड करते हैं। आपका पूरा कंट्रोल आपके बिजनेस पर आपके पास होता है। अपलाइन के ऊपर आपकी निर्भरता कम हो जाती है। अपलाइन सिर्फ एक कोच के तौर पर आपको सिर्फ गाइड करने के लिए उस समय मौजूद होते हैं। और जब आप अपने अपने काम की जिम्मेदारी ले लेते हैं कोर बनने के बाद, तो वो जिम्मेदारी लेने के बाद काम आपका कई गुना मल्टीप्लाई होना दोस्तों शुरू हो जाता है। तो इस बिजनेस के भीतर सबसे बड़ी चीज कि कोर बने रहना क्यों जरूरी है। अगर आप कोर बने हैं तो इसका मतलब आपने सिस्टम की हर बड़ी जिम्मेदारी को आपने उठा रखा है और उन सारी चीजों को आप खुद से आप करते चले जा रहे हैं। जब आप खुद से वो सारी चीजें करते चले जाएंगे तो आपके बिजनेस के भीतर सारा का सारा कंट्रोल आपके आपके हाथ में आ जाएगा। जरा सोचो ना कि आप अपने किसी दोस्त के मोटरसाइकिल पर आप बैठे हुए हैं, है ना, और आपका दोस्त उस मोटरसाइकिल को चला रहा है और आप कहां बैठे हैं, अपने दोस्त के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे वाली सीट पर आप बैठे हैं और आपके फ्रंट सीट पर मोटरसाइकिल चला आपका दोस्त रहा है। अब मुझे बात बताओ, मोटरसाइकिल किस स्पीड में दौड़ेगी ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे कि आपका दोस्त तो डिसाइड करेगा? दोस्त। जाहिर सी बात है ना, आपका दोस्त डिसाइड करेगा, क्योंकि चलाने वाला कौन है? आपका दोस्त। तो अल्टीमेटली आप चाहे कुछ भी चाहो, आप खाली रोड भी है, आपके दोस्त का मन है 30 की स्पीड में चलाऊंगा तो वो 30 की स्पीड में चलाएगा। आप बोलोगे भगा भगा 100 की स्पीड में चला, 100 की स्पीड में चला, वो क्यों चलाएगा साहब? वो कहेगा चुपचाप बैठ, अगर ज्यादा नाटक करेगा पटक दूंगा। यानी आपका दोस्त गाड़ी को अपनी मर्जी से चलाएगा, आपकी मर्जी से नहीं। लेकिन अगर आपकी मर्जी है ना कि 100 की स्पीड भगानी है मुझे मेरी गाड़ी को, तो स्टीयरिंग पर आपको बैठना पड़ेगा, ड्राइविंग सीट पर आपको बैठना पड़ेगा कोर बनकर। और लगातार कोर बने रहने की वजह से लगातार वो कमांड आपके पास में रहता है, हर लेवल पर लगातार आप ग्रो करते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज कि कोर बनने के बाद इस बिजनेस का कंट्रोल आपके पास में होता है और बने रहते हैं तो हमेशा ही कंट्रोल आपके पास में बना रहता है। और दूसरी जो खूबी जो आपके भीतर डेवलप होती है, कोर बने रहने से सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है? देखिए, जब आप फील्ड में प्लान करने के लिए जाते हैं तो लोगों से आप मुलाकात करते हैं ना, लोगों से आप बात करते हैं, किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं। इससे पहले हो सकता है आप शाई नेचर के हो, आपको लोगों से बात करना कम अच्छा लगता हो, आप खुल नहीं पाते हो लोगों के सामने। लेकिन जब आप लोगों के पास में प्लान देने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लान समझाते हैं, जब लोगों के पास आप फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, फॉलोअप में वो सामने वाला व्यक्ति आपसे तरह तरह के सवाल करता है, आप उनका काउंटर करते हैं, है ना, उनके सवालों का डिफेंस करते हैं, आप उन्होंने कोई सवाल किया आप उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे लोगों को समझना शुरू कर देते हैं ना, बातचीत आप करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में जो नए व्यक्ति आपके बिजनेस में आपके साथ में जुड़ते हैं, उन्हें आगे बिजनेस कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को केयर करना है, कैसे बिजनेस को आगे लेके जाना है, उसके बारे में विस्तार से आप उन्हें बताते हैं। तो वहां आप क्या करते हैं? आप उनसे बातचीत करते हैं, प्लान देते समय, फॉलोअप करते समय, एफआईएम करते समय आप बातचीत करते हैं। फील्ड में जब आप जितना ज्यादा आप फील्ड में रहते हैं, आप लोगों से उतना ही बातचीत करते हैं। और जितना ही ज्यादा बातचीत आप करते चले जाते हैं ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बातचीत करने की कला वो लगातार बढ़ती चली जाती है। और इस बिजनेस के भीतर अगर किसी को बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए तो उसे अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कमांड करना बहुत जरूरी है। आपको बात करना आना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस के भीतर काला आदमी पैसा कमा सकता है, गोरा आदमी भी कमा सकता है, किसी भी जाति का कमा सकता है, कम पढ़ा लिखा ज्यादा पढ़ा लिखा हर व्यक्ति कमा सकता है, लेकिन गूंगा पैसा नहीं कमा सकता इस बिजनेस में। आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कमांड करना ही होगा। और ये कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कमांड कब आती है? जब लगातार कोर बनने के बाद फील्ड में उन सारी बेसिक चीजों को लगातार आप करते रहते हैं, तब धीरे धीरे कमांड आपके आपके साथ में आती चली जाती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधरता चला जाता है और आप इसमें एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं। दूसरी खूबी जो आपके भीतर कोर बने रहने की वजह से डेवलप होती है, तो देखिए जैसे जैसे आप लगातार काम करते चले जाते हैं, आप शुरुआत में जुड़ते हैं, 18 की टीम बनती है, 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से लेफ्ट और राइट को बैलेंस करके आप ब्रॉन्ज बनते हैं। ऐसे ही 50 लोगों की टीम के साथ 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आप सिल्वर बनते हैं, है ना, आपका लेवल बढ़ रहा है। प्लैटिनम बनते हैं, आपका लेवल बढ़ रहा है। आप गोल्ड बनते हैं, आपका लेवल बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपका कद इस बिजनेस के भीतर बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे आप जहां फील्ड में लोगों से बातचीत कर रहे थे, फील्ड में लोगों से मुलाकात कर रहे थे, धीरे धीरे सिस्टम की और बड़ी एक्टिविटियों का हिस्सा बनने का आपको मौका मिल जाता है। संडे के सेमिनार में आप जाते हैं, स्टेज के ऊपर माइक लेकर आपको एंकरिंग करने का कभी मौका मिलता है, कभी फर्स्ट प्लान लेने का मौका मिलता है, कभी सेकंड प्लान लेने का मौका मिलता है। कभी ऐसा होता है कि लगातार आपका लेवल लगातार बढ़ रहा है, तो कभी कभी वीकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे बिजनेस में होता है, जिसे हम फ्राइडे ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, उस ट्रेनिंग को भी आपको लेने का मौका मिलता है। 8 स्टेप की ट्रेनिंग को लेने का मौका मिलता है। आप अपने टीम में खड़े होकर ग्रुप मीटिंग्स लेते हैं, लीडर्स मीटिंग लेते हैं, और कई बार को ट्रेनिंग भी लेने का मौका आपको इसके बाद आपको मिलता है। तो ये लगातार जब आप माइक लेकर बात करना आप शुरू करते हैं,
माइक जब आप लगातार ग्रो करेंगे, कोर आप बने रहेंगे, आपका नेटवर्क बनता चला जाएगा, नेटवर्क बनता चला जाएगा, आपका लेवल बड़ा होता चला जाएगा और जैसे जैसे आपका लेवल बड़ा होता चला जाएगा, आपको स्टेज के ऊपर आपको परफॉर्म करने का मौका लगातार आपको मिलता चला जाएगा। संडे सेमिनार में, फ्राइडे ट्रेनिंग में, ग्रुप मीटिंग्स में, लीडर्स मीटिंग में, कोर मीटिंग में आपको लगातार इस स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने का मौका मिलता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपको इस स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, आपका भीतर का जो हीरो है ना, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। आपका भीतर का जो कैलिबर है ना, वो टैलेंट है ना, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। और इस बिजनेस के भीतर भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकता ना, वो बड़ा नाम नहीं कमा सकता। बड़ा नाम कमाना है तो स्टेज के ऊपर एकदम धाकड़ वाला परफॉर्मर आपको बनना पड़ता है। और धाकड़ वाला परफॉर्मर बनने के लिए स्टेज पर पहले परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन पहली बार आप माइक लेके बोलना शुरू करेंगे ना, आपके दोनों पैर है ना बिना आवाज के बजना शुरू करेंगे। लेकिन लगातार माइक लेके जब आप परफॉर्म करते रहेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों की तालियां आपके लिए बजना शुरू होंगी, है ना। तो जरूरी क्या है कि हम इस स्टेज परफॉर्मिंग स्किल के ऊपर हम काम करें, डेवलप करें। इसके लिए जरूरी क्या है, लगातार हमें कोर बने रहना बहुत जरूरी है। कोर बने रहेंगे, प्रोग्रेस होती रहेगी, लेवल बड़ा होता चला जाएगा और डे बाय डे बड़े से बड़े इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। बड़े बड़े स्टेज के ऊपर आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इसकी वजह से आपका बिल्डअप होगा, है ना। और तीसरी जो खूबी जो आपके भीतर जो बिल्ड होती है कोर बने रहने की वजह से, कि जैसे आपके पास एक छोटी टीम थी, शुरुआत में आपने काम किया, 18 की टीम बनी, ब्रॉन्ज बनी, आप 18 लोगों को संभालने की काबिलियत आपके भीतर आती है। सिल्वर बनते हैं, 50 लोगों को संभालने की काबिलियत आती है। आप प्लैटिनम बनते हैं, 125 लोगों की टीम को संभालने की काबिलियत डेवलप होती है। आप 250 की टीम बनाकर गोल्ड बनते हैं, गोल्ड की टीम को संभालने की काबिलियत बनती है। कल को 500 की टीम बनेगी, 1000 की टीम बनेगी, 10,000 की टीम बनेगी। धीरे 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 जैसे जैसे आप इस बिजनेस में बने रहते हैं, कोर बने रहते हैं, तो आपके पास टीम बड़ी होती चली जाती है। और इस बड़ी टीम को कैसे हैंडल किया जाए, अभी तक आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, खुद काम करना तरीका सीख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपकी बिजनेस में ग्रोथ होती है, आपकी टीम बड़ी हो जाती है। और उस बड़ी टीम को कैसे संभालना है ना, जो आपने फिजिकली जो एक्सपीरियंस जो लिया है, काम कर करके जो आपने सीखा है, वो सीखने की वजह से जो टैलेंट आपके भीतर आया है, उसी टैलेंट की वजह से आप अपने टीम को हैंडल कर पाते हैं कि कैसे हम उस टीम को हैंडल करें। बड़ी से बड़ी टीम को हैंडल करने का स्किल आपके भीतर कब डेवलप होता है, जब कोर बनकर आप कोर बने रहते हैं। क्योंकि कोर बनकर कोर बने रहेंगे, लेवल बढ़ेगा और हर लेवल पर जाने के बाद उस टीम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सारी बातें आप खुद करके आप सीखते हैं, है ना। तो टीम को हैंडल करने का स्किल इस बिजनेस के भीतर डेवलप होता है, अगर आप कोर इस बिजनेस के भीतर बने रहते हैं। और जो अगली खूबी कोर बने रहने की वजह से जो आपके भीतर जो डेवलप होती है, वो है क्या कि आपकी पर्सनालिटी में है ना चहुमुखी विकास होता है। मतलब आपकी पर्सनालिटी ऑल डायमेंशंस में आपका एकदम डेवलप हो जाता है। आपको शायद ये नहीं मालूम कि हमारे बोलचाल की भाषा में हमारी बॉडी लैंग्वेज कितना काम करती है। लेकिन लगातार जब आप इस बिजनेस के भीतर रहते हैं, उन स्किल्स को आप अपने भीतर डेवलप करते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि हमारे ऐसे हाथ उठाने का तरीका, हमारे चेहरे का फेस का रिएक्शन, हमारे चलने का अंदाज, हमारे बैठने का तरीका, हमारे हाथ मिलाने का तरीका कितना ज्यादा सामने वाले व्यक्ति के ऊपर असर डालते हैं, है ना। तो ये बॉडी लैंग्वेज कि कोई व्यक्ति किस तरह से बैठा है, तो उसकी बैठने के अंदाजे से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब जो कला है ना आपके भीतर डेवलप कब होती है, जब आप लगातार बिजनेस में रुके रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज को आप समझना शुरू करते हैं। इससे पहले कभी होता था कि 2-2 महीने में आप बाल बनवाते होंगे। इससे पहले कभी होता होगा कि हफ्ते में या 10 दिन में, या तो कई लोग तो 1-1 महीने में शेव बनाते थे। बिजनेस में आने के बाद क्या ग्रूमिंग करना आप सीखते हैं, है ना। अपने आप को मेंटेन करना आप सीखते हैं, है ना। टाइम टू टाइम डेली शेविंग चलती है। बराबर घर से निकलते समय बालों को एकदम कंघी मार के, सेंट वेंट मार के, सूट वूट पहन के एकदम टिप टॉप बनकर हम निकलते हैं। मतलब जो पर्सनालिटी हमारी पहले थी ना, बिजनेस में आने के बाद आप देखते चले जाओ ना, जो व्यक्ति नया नया बिजनेस भर्ती होता है उसका पहनावा देखना, फिर जब वो ब्रॉन्ज बनता है फिर उसका पहनावा देखना, फिर वही व्यक्ति जब सिल्वर बनता है उसका पहनावा देखना, फिर वही व्यक्ति जब गोल्ड बनता है उसका पहनावा देखना, वही व्यक्ति जब टोपाज बनता है उसका पहनावा देखना, वही व्यक्ति जब ओपल बनता है तो उसका पहनावा देखना, और वही व्यक्ति जब डायमंड बनता है उसका पहनावा देखना। सारे फोटो एक साथ खिंचवा के रख लेना, हर लेवल पे कैसे कैसे आप पहना करते थे, और आप खुद देख के समझ जाओगे कि ये जो मेरा पहनावा है मेरे किस लेवल का। वो पहनावा खुद इंडिकेट कर देता है कि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल पे है। तो वो जो ग्रीमिंग करने की जो कलाकारी है ना, खुद को केयर करने की जो कलाकारी है ना, वो डेवलप कहां से होती है, वो लगातार जब आप कोर बने रहते हैं, लेवल बढ़ता रहता है, वो ग्रूमिंग का टैलेंट आपके भीतर डेवलप होता है ना। कपड़े पहनने का सेंस, ड्रेसिंग सेंस हमारे भीतर डेवलप होता है। वो एडिकेट्स कि कैसे हमें लोगों से हाथ मिलाना है, कैसे हमें लोगों से बात करनी है, कैसे हमें टेबल पे खाना खाना है, वो हर एक चीज
इस बिजनेस में आने के बाद आप सीखते हैं। कोर बने रहते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं, वो सारी चीजें आपके भीतर चलती चली जाती हैं। तो कोर बने रहने का सबसे बड़ा फायदा अगला क्या है, आपकी पर्सनालिटी के भीतर जबरदस्त डेवलपमेंट आपके बिजनेस के यहाँ आपके आपके भीतर होता है, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट होते हैं। और सबसे बड़ी खूबी जो आपके भीतर जो यहाँ पर बिजनेस में जो डेवलप होती है ना, वो आप में लीडरशिप के गुण यहाँ पर डेवलप होते हैं। इससे पहले आप मुझे बताओ, आप जिस प्रोफाइल में थे वहां पर किसको आप लीड करते थे? कहीं नहीं ना। स्कूल में अगर हम पढ़ाते थे तो हम खुद ही पढ़ाते थे, बल्कि हमको लीड करने वाला तो हमारे प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे। अगर आप किसी कंपनी में अगर एज ए एम्प्लॉय अगर आप काम करते थे तो वहां पर आपका बॉस आपको लीड करता था। आपने कितने लोगों को लीड किया इससे पहले? शायद हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि शायद हमने तो किसी को लीड नहीं किया। तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है ना, वो लीडरशिप की क्वालिटी की जरूरत पड़ती है ना। वो लीडरशिप की क्वालिटी को कैसे हम अपनी पूरी टीम को होल्ड करके एक साथ लेकर उन्हें अपने साथ में चल सकते हैं। तो कोर बनने के बाद सबसे बड़ी चीज, जब आप कोर बने रहते हैं तो ये लीडरशिप का जो स्किल है ना, लीडरशिप का स्किल, ये टैलेंट आपके भीतर डेवलप होता है। यकीन कीजिए, कोई भी जब टैलेंट डेवलप होता है, ये जो लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। कई बार लोग बोलते हैं मुझसे कि सर मैं ना उसको लीडर बनाने में लगा हुआ हूं। मैं उनसे पूछता हूं भाई आप उन्हें घर जाके क्या सिखाते हो, किताब क्या सिखाते रहते हो, बार बार आधा घंटा जाते हो, 20 मिनट जाते हो, क्या सिखाते हो? तो कहते सर मैं उसको लीडर बना रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता आप किसी व्यक्ति को लीडर कैसे बना सकते हैं? लीडर कोई व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति को नहीं बनाता। लीडर व्यक्ति कब बनता है, जब कोई व्यक्ति फील्ड में काम करना शुरू करता है। लीडरशिप तजुर्बे से पैदा होती है, और तजुर्बा किताबों को पढ़कर हासिल नहीं किया जाता। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति फील्ड में अपने आप को कंज्यूम करेगा, अपने आप को यूज करेगा, फील्ड में जितना ज्यादा खुद को घिसेगा, उतना ही ज्यादा उस व्यक्ति की काबिलियत में डेवलपमेंट आएगा। कोई व्यक्ति घर में बैठकर अप्लाई से खाली ज्ञान लेता रहे कि साहब कैसे मैं गोल्ड बनूंगा, तो मेरे भीतर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो किताबों को पढ़कर या अपलाइन की ज्ञान की बातों को सुनकर उसमें काबिलियत डेवलप नहीं होगी, लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। लीडरशिप की क्वालिटी कब डेवलप होगी, जब सामने वाला व्यक्ति फील्ड में जाकर खुद को घिसना शुरू करेगा। जब खुद को फील्ड में आप घिसेंगे, आप प्लान दे रहे हैं, आप फॉलोअप कर रहे हैं, लोगों का सवाल फेस कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस किस तरह का सवाल पूछ सकता है? जब आप फील्ड में जाएंगे, लोगों को फेस करेंगे, लोगों के सवालों को फेस करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा अच्छा लोग ऐसे भी पूछते हैं, अच्छा लोग ये भी कहते हैं, अच्छा लोग वो भी कहते हैं। फील्ड में जब आप काम करना शुरू करेंगे, कोई एक चैलेंज आएगा, उस चैलेंज से कैसे आप निकल पाए, तो वो चैलेंज से घुसने के बाद निकले जब आप, तो आपने अपनी जिंदगी में एक तजुर्बा सीखा कि जब लाइफ में कभी इस तरीके की कोई परेशानी आती है तो इसको ऐसे निकाला जाता है, इस परेशानी से ऐसे निकला जाता है, वो एक तजुर्बा बनता है। और ऐसे ही कर करके लगातार ढेर सारी गलतियां कर करके आप तजुर्बेकार बनते हैं, और वही गलतियां आपके भीतर तजुर्बा बनकर आपके भीतर समा जाती है, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी। टीम को संभालते 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 वो क्वालिटी डेवलप आपके भीतर होती है, और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्योंकि अगर ये क्वालिटी अगर आपके भीतर डेवलप नहीं हुई ना, 50 की टीम बनने के बाद आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, 500 की टीम बनने के बाद आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, 1000 की टीम बनने के बाद आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं उस टीम को कंट्रोल कैसे करना है। तो ये क्वालिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये क्वालिटी डेवलप कब होती है, जब आप इस बिजनेस में कोर बने रहते हैं। तो बहुत बड़ी सक्सेस को पाने के खातिर ये क्वालिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और ये क्वालिटी आपके भीतर होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वो बेसिक चीजें थी जिसकी वजह से लोग आगे जाते हैं। अगर आपको इस बिजनेस के भीतर अपनी टीम का आदर्श बने रहना है ना, आइडियल बने रहना है, जैसे आज हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, जिनको जब हम देखते हैं तो मतलब एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हमको नजर आते हैं। मतलब ना केवल जो लोग हमारे बिजनेस में सेफ शॉप में हैं वो इन्हें अपना आइडियल मानते हैं, बल्कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चाहे कोई भी किसी भी कंपनी में हो, हर व्यक्ति दूसरी कंपनी का भी अगर है तो इन्हें एक आइडियल के तौर पे देखता है, इन्हें अपना आदर्श मानता है। क्यों? क्योंकि ये अपने फील्ड में कोर बने रहे, अपने एथिक्स को लगातार इन्होंने फॉलो किया, अपने लीडरशिप को लगातार इन्होंने इंप्रूवमेंट किया, और अपने फील्ड के किंग बने, है ना। तो इस बिजनेस के भीतर अगर आप लगातार 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 अपने आप को अपडेट करते चले जाते हैं, कोर बने रहते हैं, कोर की काबिलियत को लगातार अपने भीतर बना के रखते हैं, तो आने वाले कल में आपकी टीम आपको अपने आइडियल के तौर पे देखना शुरू करती है। आपकी टीम आपको अपना आदर्श मानना शुरू करती है, आपके जैसा आपकी टीम बनना चाहती है। लेकिन आप मुझे बताओ, आप में कोर वाली कोई खूबी नहीं है, तो क्या आपकी टीम आपको फॉलो कर सकती है? आपकी टीम आपको मान सकती है? नहीं ना। तो सबसे बड़ा फायदा इस बिजनेस में क्या है? कोर बने रहने से आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि आपकी टीम आप पर भरोसा करेगी, आपकी टीम आपको अपना आइडियल मानेगी। लेकिन अगर आपने खुद को डेवलप नहीं किया तो मालूम पड़ा आपकी टीम कोलाइन को अपना आइडियल मान लेगी।
मामला गड़बड़ हो जाएगा। बेटे आपके, बच्चे आपके, और बाप किसको बोल रहे हैं? पड़ोसी को, है ना। तो इस बिजनेस में आपकी टीम है, आप उनकी टीम के आइडियल बने रहो। इसके लिए कोर बने रहना जरूरी है, और कोर बने रहेंगे, आप अपनी टीम के नजर में इज्जत भी कमाएंगे और उनकी नजर में आप एक आइडियल पर्सन भी कहलाएंगे, है ना। तो दोस्तों, इस बिजनेस में इन छोटी छोटी चीजों को मैंने फोकस किया था। इन छोटी छोटी चीजों को फोकस करके मैं यहां तक पहुंच पाया था, और ये वो चीजें थी जो कोर बनने की वजह से, जो मुझे लगता था कि जो फायदा किसी व्यक्ति को पहुंचा सकती थी, और कोर बनने की वजह से मैं भी इस बिजनेस के भीतर आया। मेरी अपलाइन ने मुझ पर काम किया, वो बेसिक चीजों को सिखाया, और सबसे पहले मुझे कोर बनाया। सारी बेसिक चीजों को मैंने खुद से करना शुरू किया, प्लान दिया, फॉलोअप किया, एफआईएम किया। जैसे कई बार मैं सोचता हूं कि लोग अक्सर करके अपना अपलाइन से बोलते हैं कि सर, मुझे मेरी अपलाइन ने फलाना उस शहर में काम करने के लिए भेजा है। बोला ठीक है साहब। तो बोला फिर? बोला आप जानते हैं मेरा अपलाइन ना प्लान देने आता है मेरे साथ, ना फॉलोअप करने आता है, ना एफआईएम करने आता है, ना ट्रेनिंग लेता है, ना मीटिंग करता है। बताओ कैसे काम चलेगा, हम कैसे डेवलप करेंगे? मेरे भाई, शुक्र करो कि आपके अपलाइन आपको छोड़ा है, आपके अपलाइन ने आपको छोड़ा है। याद करो ना, जब एक माँ अपने बच्चे को चलाना चाहती है अपने पैरों पर, छोड़ती है ना। जब माँ अपने बच्चे को छोड़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती। बताओ, गिरने के लिए उस बच्चे को छोड़ दिया? ना ना साहब, गिरने के लिए नहीं छोड़ा है, चलना सिखा रही है, चलना। जब आपका अपलाइन किसी अनजान शहर में आपको अकेले छोड़ता है ना, तो आपका अपलाइन आपको चलाना चाहता है, दौड़ाना चाहता है, उड़ाना चाहता है। लेकिन हमको क्या अफसोस होता है, सर हमारा अपलाइन हमको देखता ही नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी गड़बड़ है, कि जो समय आपको आपके भीतर का टैलेंट डेवलप करेगा, जो टाइम आपके भीतर आपका टैलेंट डेवलप करेगा, तब ये काम बड़ा होगा। बिजनेस करने की जब शुरुआत की थी, राजस्थान में था और बिहार में था, जहां मेरी अपलाइन मुझे सिर्फ गाइड करते थे। प्लान का कैसे करना है मुझे तय करना, फॉलोअप कैसे होगा मैं करूंगा, एफआईएम कैसे होगा मैं करूंगा, फर्स्ट एंकरिंग कैसे होगी मैं करूंगा, फर्स्ट प्लान होगा तो मैं करूंगा, सेकंड प्लान होगा तो मैं करूंगा, ग्रुप मीटिंग होगी तो मैं करूंगा, क्लोजिंग करनी है तो मैं करूंगा, को ट्रेनिंग होगी तो मैं करूंगा। सारे काम कौन करेगा? मैं। तो मुझे बताओ, बंगला बनेगा तो किसका? मेरा। पोर्शे आएगी तो किसकी? मेरी। लाखों करोड़ों कमाएगा तो कौन? मैं। आपको तय करना है क्या करना है। आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए ना, कोर बनना पड़ेगा और कोर बने रहना पड़ेगा, तब कहीं जाकर बड़ा काम होता है। और अपलाइन जब आपका साथ छोड़ती है, तो इसका मतलब अपलाइन को भरोसा है, इसमें काबिलियत है, ये चल सकता है। चलने की कोशिश करो, अपलाइन को एज ए कोच खाली इस्तेमाल करो, उनसे गाइडलाइन लो, उनसे सलाह लो, बाकी अपना दम और अपनी मेहनत को भरपूर तरीके से दिखाओ। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामना। सिर्फ शब्द जैसा शानदार प्लेटफॉर्म आपको मिला, कोर बने, बने रहिए, और लाइफ में बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी और बहुत बड़ी सक्सेस को आप हासिल करें। एक बार मैं फिर से अपने ग्रेट मेंटर माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस चैनल पर आकर फिर से आप लोगों से मिलने का मौका दिया और अपनी बातों को आप लोगों के बीच में आकर रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर।